अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी में कीटोन बॉडीज़ जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, ब्लड में कीटोन बॉडीज़ जो है उनकी मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। अब ये कंडीशन कब देखने को मिलता है और कीटोन बॉडीज़ क्या हैं? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटिक डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में देखा जाता है। मोस्ट कॉमन जो है डायबिटिक टाइप 1 में मिलता है और डायबिटीज़ टाइप 2 में भी मिल जाता है, लेकिन रेयरली। डायबिटिक टाइप 1 यानी डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो क्या होता है? ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसमें क्यों देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी 2 तरह का होता है। ये एक तो टाइप 1 जिसमें हम कह सकते हैं कि इंसुलिन नहीं होता बॉडी में, ठीक है? या तो कोई ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की वजह से या फिर पैंक्रियाज़ के बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन नहीं होता। ये होता है टाइप 1। टाइप 2 वो होता है इंसुलिन तो है, लेकिन रेज़िस्टेंस है इंसुलिन का कि सेल्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, मेबी कोई ओबेसिटी की वजह से हो। तो अब टाइप 1 में ये जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस जो है वो मिल जाता है, जिसमें इंसुलिन तो है, सॉरी इंसुलिन नहीं है, ठीक है? इंसुलिन नहीं है। अब बॉडी को, सेल्स को ग्लूकोज़ चाहिए फॉर पर्पस ऑफ एनर्जी। अब बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज़ चाहिए। अब इंसुलिन ही नहीं है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ तो है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज़ तो है। अब इंसुलिन आ ही नहीं रहा कि वो ब्लड से ग्लूकोज़ को उठाए, सेल्स तक पहुँचाए। उसके लिए इंसुलिन चाहिए। अब उन इंसुलिन नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड का जो ग्लूकोज़ लेवल है वो इंक्रीज़ है। अब इंसुलिन की डेफ़िशिएंसी भी है। अब बॉडी क्या करेगा? बॉडी जब अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा, अगर ग्लूकोज़ ना हो, बॉडी को सेल को यूटिलाइज़ करने के लिए ग्लूकोज़ ना हो, तो वो लिपिड्स की डाइजेशन या लिपोलाइसिस की तरफ चला जाता है। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा बॉडी को। अब बॉडी क्या करेगा? लिपोलाइसिस करेगा, फैट की तोड़-फोड़ करेगा, ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स की। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लिपोलाइसिस। जब बॉडी लिपोलाइसिस करेगा, तो फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा बन जाएँगे, ठीक है? अब फ्री फैटी एसिड जो बन गए, उन फ्री फैटी एसिड की होगी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जब होगी, तो क्या बनेगा? फ्री फैटी एसिड्स की हुई बीटा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन से बना एसिटाइल-CoA, एक केमिकल प्रोडक्ट है। एसिटाइल-CoA प्रीकर्सर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। एसिटाइल-CoA से क्या बनेगा आगे? कीटोन बॉडीज़ बन जाएँगे। अब कीटोन बॉडीज़ कौन-कौन से हैं? 3 होते हैं। एसीटोन, एसीटोएसीटेट, ब्यूटा ब्यूटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट, ये 3 कीटोन बॉडीज़ होते हैं। जब इनकी मिकदार बॉडी में ज़्यादा होगी, यानी कि ब्लड में ज़्यादा होगी, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ एसिडोसिस की तरफ जाएगा, ठीक है? और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और बाद में इसके जो लैब टेक्निक्स होते हैं, आप उनके लैब्स करते हैं। फ्रूटी स्मेल मिल जाता है एसीटोन की वजह से, ठीक है? और यूरिन में भी आप देखते हैं कि कीटोन बॉडीज़ का रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ रहा होगा। तो उसमें आप जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आप जो है फ्लूइड आईवी मेंटेन करके फ्लूइड देंगे। फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन देंगे। सबसे पहले 1 घंटे के अंदर आप नॉर्मल सलाइन का 1 लीटर देंगे और अगले 2 घंटों में आपने 1 लीटर, पहले 1 घंटे में आपने 1 लीटर ख़त्म करना है नॉर्मल सलाइन का और दूसरे घंटे में आपने 2 घंटों के अंदर आपने 1 और लीटर जो है नॉर्मल सलाइन का पेशेंट को देना है। और अब बाकी आप जो है इंसुलिन पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे ताकि इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया को ख़त्म करके सेल्स को ग्लूकोज़ पहुँचा दे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इस कंडीशन का नाम है जिसमें ब्लड में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हों, तो इसको बोलेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो दोबारा एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में मिल जाता है, जिसमें इंसुलिन की कमी होती है। ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज़ नहीं है तो लिपोलाइसिस करता है बॉडी। लिपोलाइसिस की वजह से फ्री फैटी एसिड बन जाते हैं। फ्री फैटी एसिड की तोड़-फोड़ होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है, एसिटाइल-CoA बन जाता है
और एसिटाइल को ये जो है वो दोबारा कीटोन बॉडीज बना देता है, 3 एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन। इनकी ब्लड में मिकदार ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है इन एसिड्स की वजह से, जो कि ब्लड में इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। थैंक यू।